सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफ तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां ज़मीनों ज़मान
मिस्री का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनों फलक समा को समक मिस्री का निशान तुम्हारे लिए इशारे से चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर लिया। जब भी सुनते हैं ईमान ताज़ा कर देता है। नबी पाक की शान को किस तरह बयान करना है, आला हज़रत से सीखे। अब दो बड़े मौजज़ात हैं और उन दोनों मौजज़ात का जिक्र किस शानदार अंदाज में किया कि इशारे से चाँद चीर दिया। नबी पाक ने इशारा फरमाकर चाँद को दो टुकड़े फरमाया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। खुर कहते हैं सूरज को। आका ने दुआ फरमाई तो सूरज जो डूब गया था, गुरूब हो गया था, वापस आ गया। असर का वक्त फिर हुआ। गए हुए दिन को असर किया। दिन जा चुका था, मगरिब हो चुकी है, फिर असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। क्या बात है। इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया। ये तबो तवा तुम्हारे लिए गए हुए दिल को असर किया। ये तबो तवा तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी। का अंदाज देखें कि क़यामत के दिन का नक्शा क्या प्यारे अंदाज में खींच रहे हैं कि ये मखलूक जो है ना, उस दिन कई अंबिया किराम के पास जाएंगे। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, हज़रत आदम के पास जाएंगे, हज़रत नूह के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सबके पास जाएंगे। हुज़ूर करम कीजिए, आज अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। और अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आज अल्लाह ने ऐसा गज़ब किया कि पहले कभी नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये सारी मखलूक कहाँ फिरेगी? दर दर पे जाएगी। किस लिए? और आखिरकार जब नबी पाक के दर पर आएंगे तो आका कहेंगे अना लहा अना साहिबुकुम, ए मेरे उम्मतियों आओ, मैं आज के दिन के लिए हूँ। फिर नबी पाक तमाम मोमिनीन के लिए शफात का दरवाज़ा खोलेंगे। तो आला हज़रत फरमा रहे ये क्यों घुमाया गया, ये किस लिए सारी खल्क जो है वो घूमती रही, क़यामत के दिन का ये नक्शा किस लिए सजाया गया? क्या इश्क वाली बात कह रहे हैं कि खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आका ये खल्क फिराई इसलिए गई है कि महशर के दिन पता चले कि सिर्फ नबी पाक हैं जिनकी बात सुनी जाएगी, जो शफाअत करेंगे। यही बात आला हज़रत एक और शेर में कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। कमाल का शेर है ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे
प्यारी दुआ की है कि सबा वो चले, हम पर भी ऐसी कर्म की हवा चले कि बाग फलें, कि दिन हो भले, कि फूल खिलें। फिर दुआ करते हैं लिवा के तले, जब महशर के दिन लिवाउल हम्द तले सरकार के ग़ुलाम जमा होंगे तो या रसूल अल्लाह ग़ुलाम अहमद रज़ा को भी ये मौका मिले कि वहाँ भी लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। ये शेर का माना बन गया और कमाल की इल्तिजा है, मगर एक वजीफ़े के तौर पे भी शेर को इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ बुज़ुर्गों का कौल है कि जिनके यहाँ औलाद ना हो, क्योंकि बुज़ुर्गों के चंद कलिमात में बड़ी तासीर होती है, तो सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिलें कि दिन हो भले। अगर ये शेर इस नीयत से पढ़ा जाए कि बे औलादों के यहाँ फूल खिल जाए, उनके यहाँ औलाद की नेमत हासिल हो, तो अल्लाह बड़ा करीम है, बुज़ुर्गों की अल्फाज में भी तासीर अता फरमा देता है। चले हम भी दुआ करते हैं, या अल्लाह सारे बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेटों के तमन्नाई हैं उन्हें माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला बेटा भी अता फरमा। और आला हज़रत ने जो दुआ की है कि लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, बड़ी उम्मीद है कि आला हज़रत को ये मकाम मिलेगा। अल्लाह उस महफिल में हमें भी शामिल होना नसीब फरमाए। सबा मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।